प्रणाम आप सभी को। आशा है आप स्वस्थ प्रसन्न होंगे, आपका मंगल हो। जय राधा रमण लाल। मेरे सपनों के भारत में हम लोग संवाद कर रहे हैं कुछ अलग अलग विषयों के ऊपर। आजकल एक विचार सब जगह है, वर्तमान सरकार जो अलग अलग मंदिरों का उत्थान कर रही है उससे समाज को क्या फ़ायदा है। मैं आपसे निवेदन करूं, एक तो ये बहुत शुभकामना की बात है कि भगवान श्री राम के दिव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। उसके भूमि पूजन का मैं प्रत्यक्ष साक्षी रहा, ये मेरा सौभाग्य है। और अभी फिर बनारस के कॉरिडोर का निर्माण हुआ, उसने भी खूब आनंद दिया। वर्तमान में अभी उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर की भी सुंदर व्यवस्था बनी। सूचना है कि मथुरा में भी कुछ सुंदर और जो व्यवस्थाएं चाहिए, वृंदावन में भी कुछ चाहिए, जो सब जगह होगा और कई जगह हुआ भी है, पहले भी किया गया है। तो मैं आप सबसे एक निवेदन करूं, भारतीय विज्ञान में, वैदिक विज्ञान में, भारतीय शास्त्रों में मंदिर एक केवल उपासना का गृह मात्र नहीं है। वो तो सबसे महत्वपूर्ण बात है ही है, क्योंकि वहाँ सबसे प्रमुख चीज़ क्या होती है? उपासना होती है, पूजा होती है, प्रार्थना होती है। अब बाज़ार में बहुत कुछ होता है, पर बाज़ार का सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है? वहाँ व्यापार, सब कुछ हो, व्यापार नहीं हो तो बाज़ार बंद हो जाएगा। इसी प्रकार मंदिर में बहुत कुछ होता है, हाँ, पर उसका जो प्रमुख आधार है वो वहाँ होने वाली उपासना है, पूजा है, प्रार्थना है। सब हो और ये तीनों नहीं हो तो वो मंदिर भी तेज विहीन हो जाता है। तो इसलिए वो तो सबसे प्रधान विषय है ये कि मंदिर एक उपासना का केंद्र है। पर मैं आपको एक बात कहूँ तो सोशियोलॉजी की दृष्टि से एक सारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को स्टेब्लिश करने के लिए, एम्पावर करने के लिए मंदिरों को स्थापित किया गया है। भारतीय इतिहास में विचार किया जाए तो बड़े से बड़े शहरों का केंद्र बिंदु मंदिर रहा है। आप देखिए कितने शहर ऐसे हैं जो इस समय बहुत बड़े हो चुके हैं और उनके मूल में कोई न कोई एक मंदिर था। क्योंकि मंदिर एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था है भारतीय विज्ञान में, जहाँ समाज के हर व्यक्ति की आवश्यकता होती है, उसको एम्पावरमेंट मिलता है, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है और उसका इन्वॉल्वमेंट भी होता है। वर्ण की दृष्टि से चारों वर्णों की मंदिर को ज़रूरत है। ब्राह्मण पूजा करता है, क्षत्रिय सुरक्षा करता है, शूद्र सेवा करता है, वैश्य वहाँ की विविध प्रकार के प्रकल्पों का संचालन करता है। एक मंदिर में फैब्रिक इंडस्ट्री के लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ कपड़े खरीदे जाते हैं, पोशाकें बनती हैं, पर्दे बनते हैं। वहाँ के उत्सवों में लोग बहुत सारी चीज़ें पहनते हैं। इसलिए आपने एक चीज़ और ध्यान दी होगी कि जहाँ भी मंदिर होता है उसके आसपास अपने आप मार्केट डेवलप हो जाता है, न चाहते हुए भी हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ इतने महत्व की ज़रूरत है। आप विचार कीजिए तो वहाँ एक स्वर्णकार की भी ज़रूरत है, तो जितनी भी गोल्ड इंडस्ट्री है, ज्वेलरीज़ हैं, डायमंड्स हैं, उन सबको भी मंदिर एम्प्लॉयमेंट देता है। आप अगर विचार करें तो वहाँ इतना बड़ा निर्माण कार्य हुआ है तो आर्किटेक्ट्स चाहिए, जो लेबर हैं, जो एक मिस्त्री है, इन सब की भी लगातार आवश्यकता चाहिए। वहाँ लकड़ी संबंधी कारपेंटर्स की ज़रूरत पड़ती है, बड़े बड़े भगवान के सिंहासनों का निर्माण होता है। साथ ही साथ में फ्लारिस्ट, हर मौके पर रोज़ आप विचार कीजिए तो भगवान की मालाएं बनती हैं, लोग पुष्पार्पित करते हैं, तो और इससे गार्डन्स भी इस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो फ्लावर इंडस्ट्री, इसके साथ साथ मंदिरों में अन्न क्षेत्र चलते हैं, न भी चलते हैं तो भगवान को भोग लगता है, उस दृष्टि से अन्न खरीदा जाता है। तो किसानों का भी उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है कि हम लोग उससे अन्न खरीदते हैं। फिर जो कुक हैं, जो बनाने वाले महाराज हैं, जो हलवाई हैं, उनका प्रयोग होता है, वो भोजन बनाते हैं, फिर वो भोग लगता है और फिर वो भोग बंटता भी है। तो जो भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग मंदिर कर देता है, वहाँ कौन सी ऐसी वस्तु होगी जिसका प्रयोग नहीं होता? सुरक्षा भी चाहिए, समीक्षा भी चाहिए, उपासना भी चाहिए। मैं निवेदन करूं, बड़े बड़े मंदिरों में उत्सव होते हैं तो म्यूजिशियंस की ज़रूरत पड़ती है। तो एकमात्र ऐसा स्थान है जहां म्यूजिशियंस को भी एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट मिलता है। बड़े बड़े पर्वों के ऊपर चित्रकारी बनाई जाती है तो पेंटर्स को भी यूज़ किया जाता है।
तो आप ये अनलिमिटेड है, नॉन स्टॉप है। जरा आप हल्का सा विचार कीजिए, केवल अगर उसको इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कर देती है सबका। एक मंदिर सबको डिसेंट्रलाइज कर देता है और समाज में उपस्थित होने वाले हर व्यक्ति का प्रयोग करता है। मंदिर सबको एम्प्लॉयमेंट देता है, जो कोई भी काम करता हो। अरे मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि जो कोई काम नहीं करता और भिखारी अगर मंदिर के दरवाजे पे बैठ जाए तो मंदिर उसे भी 2 रोटी खाने की दे देता है। जो सब करे उसका भी पोषण करता है, जो कुछ न करे उसका भी पोषण करता है। मंदिर के एस्टेब्लिश होने से पर्यटक विभाग, टूरिज्म अट्रैक्ट होता है और पूरी दुनिया भर के लोग आते हैं। और जब टूरिज्म अट्रैक्ट होता है तो आप बड़े बड़े अर्थशास्त्री इस बात को जानते हैं उससे कितना बड़ा शहर का और समाज का विकास होता है। कोविड के समय में ये बात मैंने कथाओं में कई बार कही है। मैं बहुत समय पहले बद्रीनाथ गया था तो एक गाड़ी मुझे ले गई थी, वहाँ का ड्राइवर वहीं बद्रीनाथ के रास्ते में कहीं उत्तरकाशी के पास का था। तो जब कोविड के समय में यात्राएं बंद हो गई थी, एक दिन उसका अचानक फ़ोन आ गया कि गुरुजी आप ठीक हो। मैंने भी उससे बातचीत करी, क्योंकि ऐसे जिसने सहज जो लोग हैं उनसे बात करने में आनंद आता है। उसने मुझे एक बड़ी अच्छी बात कही उसी संवाद में, लंबे संवाद में, कि महाराज जी बद्रीनाथ केदारनाथ पूरे हिमालय को रोटी देते हैं। आज बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा बंद हो जाए तो ऋषिकेश से लेके वहाँ तक जितने लोग हैं, जितने गांव हैं, जितनी दुकानें हैं, जितने गेस्ट हाउसेस हैं, जितनी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, वो सब ठप पड़ जाएगी। तो आप इस बात के महत्व को समझिए। तो भारत के मूल में, यहाँ की सोशलाइजेशन में, यहाँ के इकोनॉमिक स्टैब्लिशमेंट में, यहाँ की सोशल एस्टेब्लिशमेंट में एक प्रकार से पूरी सोशोलॉजी का प्रैक्टिस केंद्र है, जहाँ हर व्यक्ति समाज के छोटे से छोटा और समाज के बड़े से बड़ा व्यक्ति एक स्तर पर आ जाता है। मंदिर एकमात्र ऐसी चीज़ है जहाँ राजा और रंक प्रार्थना एक ही दिशा से करते हैं। अब आप ये कह सकते हो कोई आगे है कोई पीछे है, तो ठीक है, ये सब झंझट तो हम लोगों के ही बनाए हुए हैं। भगवान ने तो ये बात नहीं कही। मंदिर में भगवान सबसे छोटी जगह लेकर बैठते हैं, तो ये भी बात समझने की है कि सबसे छोटी जगह लेने वाला सबसे बड़ा मालिक है। और जितनी मंदिर का कॉरिडोर है वो तो जनता के लिए, ये तो हम लोगों ने आगे पीछे की व्यवस्था बिगाड़ी है, पर फिर भी दिशा तो एक ही है। भगवान एक ही तरफ खड़े होते हैं और दूसरी तरफ राजा और रंक सब खड़े रहते हैं। तो चाहे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, चाहे टूरिज़्म इंडस्ट्री हो, चाहे फूड इंडस्ट्री हो, चाहे फार्मिंग हो, चाहे फैब्रिक इंडस्ट्री हो, चाहे गोल्ड डायमंड्स हो, चाहे टेक्निकल लेबर हो, आज कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसका मंदिर प्रयोग नहीं करता? भारत में कितने ऐसे शहर हैं। मैं स्मरण करूं बद्रीनाथ केदारनाथ का, मैं स्मरण करूं भगवान जगन्नाथ का। पूरे पुरी के शहर को भगवान जगन्नाथ चलाते हैं। मैं स्मरण करूं श्रीनाथ जी का, पूरे उदयपुर, पूरे नाथद्वारा को एक केवल श्री जी बाबा बैठकर सबकी सेवा, ठाकुर जी की सेवा होती है देखा जाए कहने में तो, पर ठाकुर जी सबका पोषण करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। आज जहाँ मंदिर होते हैं वहाँ गौशालाओं की ज़रूरत भी होती है। तो एक प्रकार से डेयरी इंडस्ट्री, अगर मैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो उसकी भी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता पड़ती है। भोग बनता है, प्रसाद बनता है, संगीत होता है, चित्रकारियाँ होती हैं। श्री ब्रज के तो सारे केंद्र में ही मंदिर स्थापित हैं। श्री राधारमण लाल, श्री बांके बिहारी लाल, ये सब वृंदावन के जो ठाकुर हैं पूरे वृंदावन का पोषण करते हैं। बिहारी जी सबको कितने लोगों की व्यवस्था करते हैं वृंदावन में। तो एक मंदिर का ये बहुत गहरा इकोनॉमिकल महत्व भी है, सोशल महत्व है, स्पिरिचुअल महत्व है। उसको वो उपासना का ही केंद्र है, पर केवल उपासना तक सीमित नहीं है। उस उपासना के माध्यम से समाज में कितना बड़ा विकास होता है, आप खुद उसके एक स्टैटिक्स को स्टैब्लिश कर सकते हैं। दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो समाज के हर व्यक्ति का पोषण करती हो, और मंदिर एकमात्र ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है जो व्यक्ति के हर समाज के हर व्यक्ति का प्रयोग करता है और उससे भी वो कुछ नहीं लेता। जिसके आधार पर सब कुछ लिया जाता है वो कुछ नहीं लेता। सब कुछ तिरुपति लेते हैं पर तिरुपति कुछ नहीं लेते हैं। वो तो सब कुछ बांट देते हैं, सबकी व्यवस्था में वितरित कर देते हैं।
तो तिरुपति कितने लोगों का पोषण करते हैं, पूरे शहर का पोषण करते हैं। तो एक मंदिर का ये एक वर्तमान मॉडर्न दृष्टि से एक बहुत बड़ा महत्व है। तो उसके साथ साथ हमारी मन को शांति मिलती है, बहुत कुछ थेरेपीज़ हो जाती हैं मंदिर पहुंचते ही। आदमी का जब विश्वास बड़ा होता है तो वो सब कुछ कर देता है। तो मेरी ऐसी प्रार्थना है कि आप सब मंदिर के महत्व को समझिए और मंदिरों को बहुत सम्मान करें। एटलीस्ट चलो आप सपोर्ट नहीं कर सकते, वो आपकी रुचि है, आप उसमें कुछ डोनेट नहीं कर सकते, वो आपका अधिकार है, मैं ये सब नहीं कह रहा, ये तो आपकी अपनी इच्छा है, पर एटलीस्ट हम उसको रिस्पेक्ट करें क्योंकि वो बहुत से लोगों को चला देता है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। प्रणाम।